बोकारो दिन भर में आज बोकारो के सबसे व्यस्त मार्केट सिटी सेंटर में दिन दहाड़े गोलीबारी। सेक्टर 4 में एक मारुति शोरूम पर 2 बाइक सवार ने फायरिंग की वारदात हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना की पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। बोकारो में अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार के तार जुड़े होने की पुख्ता सबूत एक बार फिर मिले। 2 ट्रक अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। इस घटना की भी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में 14 मई होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी की समीक्षा बैठक, पंचायत चुनाव से जुड़ी कई खबरें होंगी, जिसमें पीठासीन पदाधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मंगलवार शाम एक रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए समीक्षा बैठक में सभी को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोपीय देशों की स्थिति से समझा जा सकता है। LIC की IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के 4 मई को खुलने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 21,000 करोड़ का ये IPO देश का सबसे बड़ा IPO होगा। इंसान में पहली बार मिला H3N8 बर्ड फ्लू संक्रमण। चीन में दर्ज हुआ पहला केस। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 537 अंक और निफ्टी 162 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत सामान्य बनी रही तो वहीं चांदी की कीमत भी 450 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में भी बिजली संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। इसके लिए JVVNL को 1690 करोड़ रुपए सब्सिडी की स्वीकृति दी गई है। इसके बाद रात 12 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच लोड शेडिंग नहीं होने की उम्मीद है। झारखंड में शहरों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित जमीन के सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स देय होगा। बिजली, पानी और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा ने बुधवार को झारखंड में कई जगहों पर हाहाकार प्रदर्शन निकाला। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सबसे व्यस्त मार्केट में बुधवार दोपहर उस वक्त दहशत हो गई जब हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के मारुति शोरूम के तरफ पिस्टल कर 2 बाइक सवार ने फायरिंग कर दी। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोली से वर्कशॉप का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। गोलीबारी की तस्वीर CCTV कैमरे में अच्छी तरह से कैद हो गई। सेक्टर 4 पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली खोखा बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई। उधर मोटरसाइकिल से 2 लोग आया और चलते चलते ही गोली चलाया, जो कि आके शीशा में लगा। शीशा फूट गया और वो लोग रुका भी नहीं, मतलब मोटरसाइकिल में बैठे बैठे गोली चला के आगे बढ़ गया। 2 लोग थे, मोटरसाइकिल चला रहा था, पल्सर गाड़ी थी, और जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो हेलमेट पहना हुआ था। पीछे वाला ने गोली चलाया। अब क्या बताया जा सकता है किस वजह से चली है। तो ये तो देखिए, ये तो व्यापार है ना। किसी को कोई बात अच्छा लगता है, किसी को ख़राब लगता है। क्या है किसका मन में, देखिए लड़ाई झगड़ा झंझट तो किसी से हुआ नहीं। तो किसी का मन में कोई बात होगा या क्या बात है, ये तो अब हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा घटना पहली बार घटा। पुलिस को हमने सूचना दे दी है। बोकारो से अवैध अंग्रेजी शराब के कारोबार के तार जुड़े होने की कथित पुख्ता सबूत बुधवार को एक बार फिर मिले, जब बिहार के उत्पाद विभाग की टीम ने बोकारो के बियाडा में बंद पड़े एक फैक्ट्री के गोदाम में छापेमारी की और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किए। बालीडीह पुलिस की मौजूदगी में बिहार के वैशाली उत्पाद विभाग और पटना हेडक्वार्टर उत्पाद अधीक्षक ने छापेमारी के दौरान करीब 2 ट्रक अवैध शराब जब्त की और 7 खाली बोतल की कैप, 3 ट्रक रैपर इत्यादि बरामद किए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस गोदाम में बिहार उत्पाद विभाग की टीम और बोकारो पुलिस के संयुक्त छापेमारी भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें, रैपर और अन्य सामग्री बरामद की गई थी। उत्पाद अधीक्षक अभय प्रसाद के अनुसार बिहार की वैशाली में 2 ट्रक अवैध अंग्रेजी शराब की जब्ती और उस मामले में गिरफ्तारी लोगों की निशानदेही पर यहां
बुधवार को छापेमारी की गई। कि वहाँ वैशाली में कुछ ट्रक्स पकड़े गए थे शराब के। वहाँ पर कुछ लोग पकड़े गए थे, उसमें से एक ने बताया कि शराब जहाँ पर लोड होती है बोकारो बालीडीह में, वहाँ पर जाकर मैं उस गोडाउन को बता सकता हूँ। तो उसी की निशानदेही पर हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोडाउन है और यहाँ पर भारी मात्रा में कार्टून्स हैं, खाली बोतल के कार्टून्स हैं और गोडाउन के अंदर शराब लोड कार्टून्स भी हैं और भारी मात्रा में रैपर स्टिकर वगैरह है। देखने से लगता है कि ये काम यहाँ पर लंबे समय से हो रहा है। लगभग लगता है तैयार माल जो है जो ट्रक में लोड करने लायक लगभग 2 ट्रक है और करीब खाली बोतल 3 ट्रक है और रैपर्स वगैरह भी वो भी 1-2 ट्रक होगा। ये बताई जा रही है अनिल सिंह की है, लेकिन ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये किसकी है। जी नहीं, जब्त करके यहीं इसी थाने में केस दर्ज होगा, चूँकि पीओ यहाँ का, घटनास्थल यहाँ का है, सब यहीं पर रह जाएगा। इस थाने में FIR दर्ज। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के अध्यक्षता में बुधवार को सरकारी विभागों के पदाधिकारियों के साथ 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी से कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का प्रचार प्रसार ऐसे किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठा सके और अपने विवादों को आपसी सहमति के आधार पर निपटा जा सके। इस बैठक में बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे, मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव निभा रंजना लकड़ा समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में पंचायत चुनाव पहले चरण में 14 मई होना है। चुनाव की इस प्रक्रिया में मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों का समीक्षा के बाद 483 ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के नाम निर्देशन को सही पाया गया, जबकि कुल 17 अभ्यर्थियों के नाम पत्र को अस्वीकृत किया गया। इस तरह से अब पेटरवार प्रखंड में कुल 483 ग्राम पंचायत सदस्य उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे। आगे की चुनाव प्रक्रिया में बुधवार और गुरुवार को नाम वापस लिया जा सकता है और उसके बाद शुक्रवार 29 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। पंचायत चुनाव 2022 के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंगलवार को 728 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।